सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। 23rd में हम एडिटोरियल कंप्लीट करेंगे। और एडिटोरियल स्टार्ट करने के पहले एक शॉर्ट स्टोरी सॉर्ट ऑफ आपको बताता हूँ। ये जो एडिटोरियल है वो पीएम मोदी के यूएई और यूरोप दौरे के बारे में है, जहाँ एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड डील और डेमोक्रेसी पे बात हुई। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होने पर ना बहुत सारे सवाल उठे गए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। एडिटोरियल का नाम रखा है होम एंड अब्रॉड, घर और विदेश में। द मोदी यूरोप विजिट में पेव द वे ऑफ कोलैबोरेशन इन एनर्जी सिक्योरिटी। देखो, मोदी का यूरोप दौरा एनर्जी सिक्योरिटी पर कोलैबोरेशन का रास्ता बना सकता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। Prime Minister Narendra Modi tour to the UAE and Europe, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy had a multi-pronged agenda. देखो, पीएम नरेंद्र मोदी के यूएई और यूरोप, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा मल्टी प्रॉन्ज मतलब एक प्रॉपर तरीके से एक मकसद सॉर्ट ऑफ वाला था, जिसमें बहुत सारे काम हो सकते थे। एक प्रॉपर एक सेगमेंट बनाना चाहा उनने। Okay. Much of the visit had been planned last year, including the India Nordic Summit that has to be cancelled after the 2025 पहलगाम अटैक एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखो, इस दौरे का ज़्यादा हिस्सा पिछले साल प्लान हुआ था, जिसमें इंडिया नॉर्डिक समिट भी था। वो 2025 के पहलगाम हमले और कॉन्फ्लिक्ट के बाद ना कैंसिल करना पड़ गया था। It came amid a new push for India-Europe ties that have been forged at a time of growing concern over सुपर पावर बिहेवियर। ये दौरा ऐसा समय हुआ था जब इंडिया यूरोप रिश्तों को बढ़ाने का नया जोर ठहराया था सॉर्ट ऑफ। ये रिश्ते तब बन रहे हैं जब सुपर पावर के बिहेवियर मतलब एक व्यवहार को लेकर चिंता बढ़ रही है। फ्रॉम रशियाज attack on Ukraine and the US-Israel conflict, with Iran to China coercive economic measures, all of which challenge the international rules-based order। देखो, जैसे रशिया का यूक्रेन पर हमला, यूएस इसराइल का ईरान से कॉन्फ्लिक्ट और चाइना का कॉर्सिव का मतलब होता है ज़बरदस्ती वाला इकोनॉमिक कदम, ये सब इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। द इंडिया EFTA ट्रेड एग्रीमेंट which came into force last year, and the India-EU FTA to be ratified signal later this year, reflect a shared desire to diversify supply chains and markets, particularly in the Nordic countries, where bilateral trade with India remains below $20 billion। देखो, इंडिया EFTA ट्रेड एग्रीमेंट पिछले साल लागू हुआ और इंडिया EU FTA इस साल रेक्टिफाइड सिग्नल मतलब मंजूर लाइक एक साइन होगा। ये दोनों दिखाते हैं कि सप्लाई चेन और मार्केट को डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग करने की शेयर्ड इच्छाएं हैं, खासकर नॉर्डिक देशों के साथ, जहां इंडिया के बायलैटरल ट्रेड अभी $20 बिलियन से कम है। फाइनली द विजिट केम डेज आफ्टर मिस्टर मोदीज न्यू ऑस्टेरिटी पुश फॉर फॉरेन करेंसी एंड एनर्जी कंजर्वेशन। देखो, और ये दौरा जो है वो मिस्टर मोदी के नए ऑस्टेरिटी पुश के दिन बाद है। उनके जो पुश है उसके ऑस्टेरिटी पुश के कुछ दिन बाद ये चीज़ है। ये जो पुश है वो फॉरेन करेंसी और एनर्जी कंजर्वेशन मतलब बचत के लिए था। ठीक है। Discussions on the UAE on long-term strategic petroleum reserves and in Europe and at the Nordic India Summit on the Green Strategic Partnership were aimed to advance collaboration और energy security। ओके, तो यूएई में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर बात हुई, यूरोप में और नॉर्डिक इंडिया समिट पर ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स पर चर्चा हुई। इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एनर्जी सिक्योरिटी पर कोलैबोरेशन बढ़ाना था। Each of Mr. Modi's stops include robust conversations on the Ukraine and Iran conflicts, bilateral and multilateral tasks। देखो, मिस्टर मोदी के हर स्टॉप पर यूक्रेन और ईरान कॉन्फ्लिक्ट पर रोबोस्ट मतलब होता है मजबूत बातें हुई, बायलैटरल और मल्टीलैटरल टॉक्स भी हुई वहाँ पे। ठीक है। दे वर ऑल्सो फोकस्ड ऑन AI गवर्नेंस एंड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव्स। ओके, सो AI गवर्नेंस मतलब नियम कानून और क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव्स का मतलब होता है ज़रूरी खनिज पहले पर भी फोकस था। द नॉर्डिक कंट्रीज फोकस्ड ऑन मैरीटाइम कॉपरेशन एंड साइंटिफिक कोलैबोरेशन इन द आर्कटिक, विच हैज़ बीन हिट बाय क्लाइमेट चेंज। देखो, नॉर्डिक देशों में मैरीटाइम कॉपरेशन मतलब होता है समुद्री सहयोग और आर्कटिक में साइंटिफिक कोलैबोरेशन पर ध्यान दिया।
आर्कटिक क्लाइमेट चेंज पर प्रभावित हुआ था। While the visits yielded few concrete outcomes or actual trade deals, the bonhomie and awards conferred on Mr. Modi indicated expectations of deeper India-Europe collaboration। देखो, हालांकि इस दौरे से कॉन्क्रीट आउटकम्स का मतलब होता है ठोस तरीके से या असली ट्रेड डील कम निकले, पर बोनहोमी मतलब होता है दोस्ती का माहौल, और मिस्टर मोदी को मिले अवार्ड से लगा कि इंडिया यूरोप कोलैबोरेशन और गहरा होने की उम्मीद दिखाई दी। The engagement will thus strengthen as he travels in June for the G7 Outreach Summit in France and a bilateral visit to Slovakia, and later this year for the India-EU FTA signing in Brussels। ओके, तो ये रिश्ता और मजबूत होगा जब वो जून में फ्रांस G7 आउटरीच समिट और स्लोवाकिया बायलैटरल विजिट पर जाएं। इस साल बाद में ब्रसल्स में भी इंडिया EU FTA साइनिंग भी है। द पिक्चर ऑफ कॉमन एम्स एंड शेयर्ड वैल्यूज क्रैक्ड समवॉट हाउएवर ओवर कंट्रोवर्सीज इन नीदरलैंड एंड नॉर्वे। देखो, लेकिन कॉमन एम और शेयर्ड वैल्यूज की तस्वीर नीदरलैंड्स और नॉर्वे में कंट्रोवर्सीज मतलब विवादों से थोड़ी क्रैक्ड मतलब टूटी हुई है। वे जर्नलिस्ट क्वेश्चन देयर लीडर्स एंड मिस्टर मोदी फॉर नॉट एड्रेसिंग एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग द विजिट। ओके, सो वहाँ पत्रकारों ने अपने नेता और मिस्टर मोदी से सवाल किए इस दौरे के दौरान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई। वाइल प्रेस मीट्स आर द norm across Europe, Mr. Modi has mostly stopped taking questions during his foreign tours and has not held a press conference in India since 2014। यूरोप में प्रेस मीट नॉर्म मतलब होता है आम बात है, पर मिस्टर मोदी ने फॉरेन टूर पर सवाल लेना बंद कर दिए। इंडिया में भी 2014 के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। Such press engagements are the prerogative of a leader and may not evince a response in some countries, but the refusal to take action questions clearly stood in the countries मिस्टर मोदी ट्रेवल टू। देखो, ऐसे प्रेस लाइक मीट लीडर का प्रेरोगेटिव मतलब होता है लाइक विशेष अधिकार होते हैं, और कुछ देशों में इससे कोई रिस्पॉन्स मतलब लाइक प्रतिक्रिया नहीं मिलती, पर मिस्टर मोदी जहां गए वहां सवाल ना लेना साफ स्टूड आउट मतलब अलग दिखा। एड्रेसिंग द प्रेस आफ्टर द इंडिया नॉर्डिक समिट इन ओस्लो, मिस्टर मोदी सेड दैट देयर शेयर्ड कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, द रूल ऑफ लॉ एंड मल्टीलेटरिज्म मेड देम नेचुरल पार्टनर्स। देखो, ओस्लो में इंडिया नॉर्डिक समिट के बाद प्रेस को एड्रेस करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड मल्टीलेटरिज्म के प्रति शेयर कमिटमेंट उनको नेचुरल पार्टनर्स बनाता है। नॉट द लास्ट, द कमिटमेंट particularly to transparency and accountability that comes with any democracy must be manifest internally first and not become of any objections raised abroad। देखो, वो कमिट कर खास के ट्रांसपेरेंसी मतलब लाइक और अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही को जो डेमोक्रेसी के साथ आती है। पहले अंदर मैनिफेस्ट मतलब दिखनी चाहिए, सिर्फ बाहर से ऑब्जेक्शन उठने नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा एडिटोरियल। अपने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम कंप्लीट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, विच इवेंट लेड टू द कैंसिलेशन ऑफ इंडिया नॉर्डिक समिट प्लान लास्ट ईयर। देखो, एडिटोरियल के हिसाब से पिछले साल प्लान किया गया इंडिया नॉर्डिक समिट किस घटना की वजह से कैंसिल हुआ था। तो हमने सबसे एडिटोरियल के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था 2025 पहलगाम अटैक और कॉन्फ्लिक्ट। इसका आंसर है मतलब इंडिया नॉर्डिक समिट दैट हैज टू बी कैंसिल आफ्टर द 2025 पहलगाम अटैक एंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वही 2025 पहलगाम हमले की वजह से समिट जो था वो कैंसिल हो गया था। What are the two trade agreements mentioned that reflects our desire to diversify supply chains? ओके, देखो, सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करने की इच्छा दिखाने वाले दो ट्रेड एग्रीमेंट कौन से थे। तो देखो, एडिटोरियल में था भी कि द इंडिया EFTA ट्रेड एग्रीमेंट एंड इंडिया EU FTA ओके रिफ्लेक्ट डिजायर टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन्स, मतलब EFTA वाला लास्ट ईयर लागू हुआ, EU वाले इस साल साइन होगा। ओके, नाउ द थर्ड वन, What was discussed is the UAE during Mr. Modi's visit related to energy security। देखो, अब ये वाला क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ सकता है और देखने को मिल सकता है इसके रिलेटेड कि मिस्टर मोदी के दौरे के दौरान यूएई में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर क्या डिस्कस किया था। तो वो क्या डिस्कस किया गया, एडिटोरियल में ऊपर लिखा भी था, डिस्कशंस इन द यूएई ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। ओके, लाइक रिजर्व्स पर बात हुई थी। यूरोप में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स पर चर्चा
देखने को मिली थी. नाउ द फोर्थ वन. According to the editorial, what stood out during Mr. Modi's Europe tour in Netherlands and Norway? ओके सो एडिटोरियल के हिसाब से नीदरलैंड और नॉर्वे में मोदी के यूरोप टूर की खास बात क्या हुई थी, वो हुई थी रिफ्यूज टू टेक क्वेश्चंस एज प्रेस कॉन्फ्रेंस. इसी के बारे में टॉपिक भी ऊपर लिखा ही हुआ था. नाउ द लास्ट वन. व्हाट डिड मिस्टर मोदी से मेक्स इंडिया एंड नॉर्डिक कंट्रीज नेचुरल पार्टनर्स? तो मिस्टर मोदी ने क्या कहा जो इंडिया और नॉर्डिक देशों को नेचुरल पार्टनर्स बनाता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ओके तो ये था प्रॉपर एडिटोरियल. अब मिलते हैं नए एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.